प्रियो, उपवास काल पर चर्चा करते करते हम उसके अंतिम दिनों में आ गए हैं। हमने बहुत सी बातों पर विचार किया, बहुत से लोगों के उपवास पर विचार किया, पशु पक्षियों पर भी हमने विचार किया कि कैसे वो परमेश्वर की आज्ञा से भोजन त्याग देते हैं और परमेश्वर के दास दासियों को जो सेवा इन दिनों में या फिर आगे काल में करते रहे हैं उन पर भी देखा। और आज हम विशेष रूप से इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि यीशु मसीह उपवास के लिए किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारे उपवास काल के अध्ययन का निचोड़ यही है। हम यही जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सबने तो किया, लेकिन मेरा यीशु क्या कहता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो हमारा प्रभु यीशु हमसे कहता है। और यीशु मसीह ने भी बड़ी स्पष्टता के साथ उपवास के विषय में अलग अलग स्थानों पर कुछ कुछ बातें कही हैं। जब हम उसके पर्वतीय उपदेश को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 16वें पद की एक लाइन में कि लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि दूसरे लोग उन्हें उपवासी जाने, अर्थात वो ये प्रकट करना चाहते हैं कि वो उपवास करने वाले लोग हैं। और इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अपने धार्मिक जीवन का वो प्रगटीकरण करते हैं कि हम कितने धर्मी हैं और हम उपवास रखते हैं, हम आज उपवास पर हैं। और इसलिए लिखा है क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, अर्थात उनका उपवास लोगों को दिखाने के लिए है, ना कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार या उसको प्रसन्न करने के लिए है। और इस बात को यीशु मसीह पसंद नहीं करते। उनकी शिक्षा इसके विपरीत है और वो ये नहीं चाहते हैं कि आप और मैं अन्यों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए उपवास रखें, लेकिन उनकी शिक्षा ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। लिखा वो आगे 18वें पद में कहते हैं ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जो दूसरी बात यीशु मसीह यहां पर कहते हैं और वो ये है कि हमारा उपवास लोग ना जाने, लेकिन हमारा पिता जो गुप्त में है वो उपवासी जाने, और तभी हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। हम उस उपवास से प्रतिफल की उम्मीद ना करें जो मनुष्यों को दिखाने के लिए है, लेकिन जब हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो गुप्त में देखता है, उपवास करते हैं तो वो उसको देखता है और प्रसन्न होता है। तीसरी बात जो यीशु मसीह कहते हैं अब उपवास के विषय में कि हम इसको अपनी धार्मिक कार्यकलापों से ना जोड़ लें और परमेश्वर को ना बताएं कि हम तेरे लिए उपवास करते हैं। वास्तव में हम उपवास परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं। हमारे ना खाने से परमेश्वर को क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारे ना खाने से हमारी देह पर प्रभाव पड़ता है। हम उसको मारते कुटते हैं, नियंत्रण में लाते हैं, जीभ पर लगाम लगाते हैं और स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं का त्याग करके अपने आप को नियंत्रित रखते हैं ताकि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने को ढाल सकें।
हम उपवास करके परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं करते हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें पद में देखते हैं कि एक फरीसी मंदिर में कह रहा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। क्योंकि यह फरीसियों की एक विधि थी और यह उन्होंने निर्धारित किया था कि फरीसियों को हफ्ते में 2 बार उपवास करना है। और ये फरीसी परमेश्वर को बता रहा है, ये उसके धार्मिक क्रियाकलाप हो गए हैं कि मैं चूंकि फरीसी हूं इसलिए मुझको हफ्ते में 2 बार उपवास रखना है, मजबूरी में रखूं, कैसे भी रखूं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते और इसलिए वो कहते हैं कि इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन जिसने अपने पापों को माना उसकी सुनी गई। अर्थात परमेश्वर ने किस पर ध्यान दिया? वो उपवास करने वाले पर, या जो कि अपने आप को पापी स्वीकार करता है। क्योंकि हमारा उपवास का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के सामने सही बने, सही हो जाएं। हमारा बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा चरित्र, हमारा आचरण सही हो जाए। लेकिन यहां पर यह फरीसी इसी प्रकार से बोलता है। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा उपवास गुप्त हो। जो चौथी बात है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपका और मेरा उपवास गुप्त हो, और इसकी वो शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर गुप्त में देखता है। वो इस बात का निषेध करते हैं कि तुम अपना चेहरा लटकाकर, अपना मुंह उदास करके, सिर को झाऊ के समान झुकाकर लोगों के बीच में जाओ और कहो कि मैं उपवासी हूं। हम अपने उपवास को गुप्त रूप से परमेश्वर के सामने प्रकट करें। इस बात की शिक्षा यीशु मसीह देते हैं उपवास के लिए कि तुम्हारा उपवास गुप्त हो। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 17-18 पद को देखते हैं, वो कहता है, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर तुमको देखेगा और तब इसका प्रतिफल देगा। हम अपने उपवास को गुप्त रखें, अपने परमेश्वर के सामने खुले दें और वो उसकी आशीष देगा। एक शिक्षा और यीशु मसीह देते हैं और वो कहते हैं कि उसके चेले उसके जाने के बाद उपवास रखेंगे। अर्थात उनके चेलों को उपवास की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि अभी उनके साथ यीशु मसीह हैं इसलिए उनको आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनको सेवकाई में छोड़कर स्वयं चले जाएंगे तब चेलों को उपवास रखना होगा। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 20वें पद में, यीशु मसीह से जब प्रश्न किया जाता है कि फरीसी उपवास करते हैं, यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं, जब तक दूल्हा साथ में है बाराती क्यों उपवास करेंगे? वो तो आनंद मनाएंगे। जब यीशु उनके साथ था आनंद मना रहे थे, लेकिन जब यीशु चला गया स्वर्ग पर, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमको सामर्थ के लिए उपवास करना है। और यीशु मसीह उस बात के लिए कहते हैं कि उसके चेले उपवास करेंगे। पर कब करेंगे? जब यीशु मसीह चले जाएंगे। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। और ये वो समय अभी दूल्हा हमारे पास नहीं आया है, हमको उपवास करना है। यीशु मसीह ने उपवास करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा था कि जब तक वो हैं चेलों के साथ। और अब जबकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं, दूल्हा अपनी कलीसिया रूपी दुल्हन को ले जाने के लिए आने वाला है, इस कलीसिया को उपवास करना है ताकि दूल्हे के लिए वो तैयारी कर सके। और
यीशु मसीह ना सिर्फ उपवास के लिए कहते हैं, लेकिन वो बताते हैं चेलों को कि इस पृथ्वी पर जब सेवकाई तुम करोगे तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनको निकालने के लिए तुमको प्रार्थना के साथ उपवास की जरूरत है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से निकाल नहीं सकती। नए अनुवादों में इसको जोड़ दिया गया है, पुराने अनुवादों में उपाय शब्द आया है। लेकिन यीशु मसीह का जो अभिप्राय था और जो नए अनुवाद में आया, और वो ये है कि उपवास जरूरी है कुछ ढीठ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। अर्थात हमको अपनी सेवकाई में पूरी सामर्थ पाने के लिए ये जरूरी है कि हम प्रार्थना के साथ साथ उपवास के जीवन में भी आगे बढ़ें। जब हम वर्तमान में देखते हैं कलीसियाओं में उपवास कम हो गया है, कलीसियाओं में उपवास के तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमको पुरानी बातों को नहीं देखना, हमको यीशु के मॉडल पर, यीशु के बताए हुए मार्ग पर जाना है। और कैसे उसने कहा है कि तुम्हारा उपवास दिखावटी ना हो, तुम्हारे उपवास में धार्मिकता का दबाव ना हो कि मैं इतना धार्मिक हूं इसलिए इतने उपवास रख लिए और मैं धार्मिक बन गया, या तुम्हारे उपवास लोगों को प्रभावित करने वाले ना हो, लेकिन हमारे उपवास परमेश्वर के सामने गुप्त हो। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाएं और सामर्थ को लेकर उपवास के साथ सेवा करें, ताकि बहुत सी आत्माओं को हम जीत सकें और उस दुष्ट के चालों को हम फेल कर सकें, उसको असफल कर सकें। अब हमारे हाथ में है कि हम इन उपवासों के बारे में ना सिर्फ ये आज के, लेकिन पिछले 37-38 दिनों में जो हमने उपवास के विषय में चर्चा की है, उसके निचोड़ के रूप में हम कैसा उपवास कर रहे हैं, हमारे उपवास का स्तर क्या है, हमारे उपवास की सीमा क्या है, और हम किन बातों में, किन मुद्दों पर उपवास कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर हमको विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा और उसके अनुसार चलना भी होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम उपवास आपकी इच्छा अनुसार करें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी योजना के अनुसार नहीं, अपनी धार्मिकता के अनुसार नहीं और अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हमारे उपवास दीनता के साथ हों, आपको प्रसन्न करने वाले और आपकी योजना के अनुसार, ताकि हम सामर्थी हों और सामर्थ के साथ सेवा करें और उस सेवा में किसी भी प्रकार की असफलता ना हो। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।